नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले बता दें तो रेवोल्यूशन होता क्या है। रेवोल्यूशन एक पॉलिटिकल चेंज है, काफी सारे लोगों के द्वारा किया हुआ बहुत ही कम समय के अंदर। इट इज द पॉलिटिकल चेंज। Political change by lots of people in very short time। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? 14 जुलाई 1789 को बहुत करीब 7,000 लोग एक राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आए। राजा का नाम था लुइस लुइस 16। ये लोग थे, गरीब लोग थे जो प्रोटेस्ट करने आए। करीब 7,000 लोग प्रोटेस्ट के लिए आए, क्योंकि राजा सारा टैक्सेस इनसे वसूल कर रहा था और इस राजा के दौरान जो भी फ्रेंच का पैसा था वो सारा खत्म हो चुका था। तो इन्होंने एक जेल पर अटैक किया और वहां पर जो सारे कैदी थे उनको बचा लिया, उनको छुड़ा लिया। वहां के जेलर को भी उन्होंने मार डाला और जो भी सारे कैदी थे उनको वहां से छुड़ा लिया। ये कहानी शुरू होती है तब 1774 में जब लुइस 16 को राजा बनाया गया। लुइस 16 को 1774 में राजा बनाया गया और उसकी शादी हुई मैरिया से, जो थी एस्ट्रिया की रानी, एस्ट्रिया देश की रानी थी। इनकी मैरिज हो गई। उसके बाद इसका सारा पैसा खत्म होने लगा। उस पैसे के खत्म होने के पीछे 5 मेन कारण थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में आने चांसेस होते हैं। पहला था कि ये काफी सारे देशों के साथ फ्रेंच की वॉर चल रही थी, जो वॉर में बहुत सारा पैसा लगता था। दूसरा था जो वर्साइल है। वर्साइल एक पैलेस थी फ्रेंच के अंदर जिसकी मेंटेनेंस में बहुत सारा पैसा लगता था पर ईयर, और इन मेंटेनेंस ऑफ वर्साइल पैलेस। और तीसरा, फ्रेंच का सबसे जो बड़ा दुश्मन था वो ब्रिटेन था और ब्रिटेन का दुश्मन अमेरिका, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो फ्रेंच ने अमेरिकन 13 कॉलोनियों को छुड़वाया, इंडिपेंडेंस दिलवाई। उसमें जो कॉस्ट आई वो इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज। और जो भी ये पैसा लेता था, लोन लेता था किसी से, तो उसका 10% इसको इंटरेस्ट देना पड़ता था। और पांचवा है कि जो इसकी प्रजा थी उसमें सैलरी देना और बाकी सारे चाय पाने का स्टफ, सभी अदर स्टफ इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो ये 5 मेन रीजन थे जिनकी वजह से इसका सारा पैसा खत्म हो गया। ये वार बहुत ज्यादा करता, ज्यादा देशों से, काफी सारे ज्यादा देशों से लड़ाई करता था। और वर्साइल पैलेस थी जो उसकी मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा पैसे लगाता था। और 13 अमेरिकन इसका दोस्त था और ब्रिटेन से इसका दुश्मन था।
ब्रिटेन इसका दुश्मन था, तो अमेरिका की 13 कॉलोनी को छुड़वाने के लिए इसने बहुत सा पैसा लगाया, लड़ाई की, और जहां से पैसा लेता था वहां उसको 10% लोन इंटरेस्ट देना पड़ता था। और पांचवा, जो इसका अदर जो इसके वर्कर्स हैं उनको सैलरी देने में लग जाता था, सैलरी में। इसके बाद वहां के लोगों को 3 एस्टेट्स में बांटा गया था, 3 एस्टेट्स में लोगों को बांटा गया था। वहां की सोसाइटी को 3 एस्टेट में बांटा गया। पहले एस्टेट में थे वो लोग जो चर्च में काम करते थे, दूसरे एस्टेट में थे वो लोग जो अमीर थे, नोबिलिटी, और तीसरे एस्टेट में थे वो लोग जो अपना छोटा मोटा काम करके, लेबर करके, खेती करके अपना गुजारा करते थे, पुअर लोग थे। इसमें क्या था, जो चर्च में काम करते थे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, नो टैक्स, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। लेकिन जो थर्ड एस्टेट के लोग होते थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स होता था, टैक्स की बहुत ज्यादा मार थी इनके ऊपर। उस टैक्स के चलते ये बहुत ज्यादा नीचे दबते गए, अब गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया। इसके बाद ये जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग थे इनसे काम करवाते थे, अपने घर पे काम करवाते थे, और जो इसमें से 90% थे वो फार्मर्स थे, लेकिन 60% ऐसे थे जिनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी। वो दूसरों की जमीन, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों की जमीन पर अपना काम करते थे। जो भी ये अपना पैदावार करते थे थर्ड एस्टेट के लोग, उनमें से उसका अपनी क्रॉप का 10% चर्च को देना होता था, 10% ऑफ क्रॉप चर्च को देना पड़ता था। उस 10% को कहते हैं थाइस, 10% ऑफ देयर क्रॉप। गिवन टू फर्स्ट एस्टेट। और काफी सारे टैक्स थे इनके ऊपर, एक डायरेक्ट टैक्स जो सीधा सरकार को जाता था, और जिसका नाम था टैली, एक डायरेक्ट टैक्स था। लेकिन जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग थे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो उनको इतना टैक्स देना पड़ता था कि जितनी उनकी कमाई भी नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने 2 फिलोसफर ऐसे आए जिन्होंने इनको भड़काया कि आप प्रोटेस्ट करो, और ये सभी चल पड़े प्रोटेस्ट के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि पॉपुलेशन कितनी थी। 1789 में फ्रेंच की पॉपुलेशन थी 2.8 करोड़ पॉपुलेशन रही। इसके बाद 2 फिलोसफर आए, जिन्होंने इनको कहा कि आप प्रोटेस्ट करें, हमें न्याय चाहिए। एक समय ऐसा आया कि इनका जो पैदावार थी वो नष्ट हो गई, पूरी नष्ट हो गई। तब इन फिलोसफर ने कहा कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। पहला फिलोसफर था जॉन लेके, और दूसरा फिलोसफर था जीन जैक्व रोसिया। इन दोनों ने बुक्स भी लिखी अपने बारे में। पहली बुक्स थी टू ट्रीटर ऑफ द सिस्टम, इसने जो लिखी टू ट्रीटर ऑफ सिस्टम, और जो इसने बुक्स लिखी थी वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनके अलावा एक और फिलोसफर था
जिसका नाम था मोंटेस्क्यू। जिसने कहा कि पावर्स तीनों ग्रुप में डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। इसने कहा पावर शुड बी डिवाइडेड। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीन मेन फिलोसफर आए इसके बीच। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। अभी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।